While air conditioners struggle against Rajasthan's scorching summer, a 377-year-old gateway inside Jaisalmer's Sonar Fort is showcasing the power of traditional architecture. Amid soaring temperatures, Hawa Parol continues to offer a naturally cool refuge from the desert heat. Built in the 17th century during the reign of Maharawal Manohar, the gateway was originally known as Rang Parol. Over the years, its remarkably cool airflow earned it the name Hawa Parol or the Wind Gate. Historians attribute its effectiveness to a deep understanding of local climate, wind patterns, and architectural design. जो पुराने जमाने में लोग जो थे या इंजीनियर्स थे या गजदर जिनको कहा करते थे, वो प्रकृति के अनुसार जो है वो निर्माण कार्य किया करते थे। अपने प्रकृति के अनुरूप निर्माण कार्य करते थे। जैसलमेर में हवाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण चलती है सर्दियों में और गर्मियों में दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। तो उत्तर दक्षिण के व्यू के कारण जो है इन्होंने जो प्रोल जो बनाई है, हवा प्रोल बनाई है, वो उत्तर दक्षिण बनाई है। और दूसरा क्या है कि इस प्रोल के बाहर जो है पीछे की तरफ रानी महल है, राजा का महल है, मंदिर है, कई चीजें ऐसी आई है जिससे क्या है कि वो हवा को निकलने का एक ही रास्ता उन्होंने छोड़ा है, वो प्रोल है। और प्रोल में से वो जो टकरा के हवा और बड़ी तेज गति से उस प्रोल से बाहर निकलती है। Designed to harness seasonal winds, Hawa Parol's narrowing passage, lime-plastered walls, and sandstone structure naturally enhance airflow and keep temperatures down. Even when temperatures outside soar above 45 degrees Celsius, the gateway's shaded interiors remain noticeably cooler, showcasing the effectiveness of its centuries-old design. तो जैसा कि आपको बताऊं, जैसलमेर आज से कई सालों पहले जो यहाँ की वास्तुकला थी उसको वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए हैं। आज भी उस हवा प्रोल में आप जाकर बैठोगे कि आपको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, कितनी भी बाहर गर्मी हो, पर वहां ठंडक आपको जरूर मिलेगी। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो आज से कई सालों पहले हमारे जो वास्तुकला के कारीगर थे उनके द्वारा निर्मित है। तो पर आज का विज्ञान ऐसी चीजें नहीं बना पाएगा। For generations, life inside the fort has adapted to the rhythms of the desert, with thoughtfully designed structures and public spaces providing respite from the searing summer heat. जैसलमेर का किला जब बना, पहले आंधियाँ खूब चलती थी और रेत के टीले थे चौके चारों तरफ में। तो पहले इसकी जो बनावट है वो इस तरह से बनाई गई कि यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन से हवा निकलती रही। इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, लोगों के घर है जो एकदम सटे हुए थे तो हवा वगैरह कम आती थी। तो दोपहर की टाइम में जो हमारे बड़े बुजुर्ग या बच्चे वगैरह जो भी होते थे वो लोग वहाँ से घरों से निकल के खाना वाना खा के और इस प्रोल के अंदर आके बैठते थे और यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन के कारण हवा क्रॉस होती थी और ठंडी हवा मिलती थी। ये जो प्रोल है ये करीबन 800 साढ़े 800 वर्ष पुरानी प्रोल है और जो दक्षिण की हवाएं आती है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है गर्मियों के अंदर। तो ये जो चूने का काम हुआ है, जो वो हवाएं क्रॉस वेंटिलेशन से जब निकलती है और वो चूने से टच होती है तो वो धीरे धीरे जो क्रॉसिंग रहती है तो वो ठंडा हो जाता है क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन से। और गर्मियों के अंदर जो है इसमें करीबन बाहर जो है धूप के अंदर 45-48 के करीबन टेम्परेचर रहता है, पर अंदर जो शैडो टेम्परेचर है वो 32 से 35 डिग्री रहता है। As cities grapple with rising temperatures and the need for sustainable cooling solutions, Hawa Parol stands as a reminder of how centuries-old architectural wisdom achieved what modern systems often struggle to replicate.